ਹੈਲੋ एवरीवन वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। और सारे कितना चंगे? चलो तुसी चंगे दसी बहुत ही चंगे। काफ़ी टाइम बाद फिर से मैं एक डेली ब्लॉग की आज वीडियो लेके आई हूँ। और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके जाइएगा ज़रूर। और आज है 31 जनवरी। दिसंबर ही याद रह जाता है, जनवरी है बस। आज लास्ट डे है और सुबह के अभी बज रहे हैं 10:15। आज सूरज देवता ने दर्शन दिए हैं पूरे एक महीने बाद। कल भी वो सूरज निकला था। ठंड इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, बढ़ गई थी ठंड। और लिखिएगा किस किस के यहाँ ठंड है। अभी फ़िलहाल थोड़ी सी ठंड तो कम हो गई है, पर अभी हम बिस्तर से नहीं निकले हैं। निकलने का मतलब ये है कि निकल गए थे सुबह 8:30 बजे, नाश्ता बना लिया है। नाश्ते की वीडियो मैंने शूट नहीं की। नाश्ते में आज बनाया था बेसन का चीला। बस हम दोनों ने नाश्ता कर लिया है। उसके बाद आज कोई खास काम अभी करने का मूड नहीं है। कुछ और ही काम करूँगी तो उसकी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी अगर शूट कर पाई तो। अभी फ़िलहाल मैं बैठी हूँ बिस्तर में ही, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और इसके बाद मैं घर का काम शुरू करूँगी। बिस्तर में मैंने कहा जब तक बैठी हूँ थोड़ी देर फ़ोन चला लिया, उसके बाद ये थोड़ा सा अपना पसंदीदा काम कर लिया। इससे क्या होता है कि आपका मन भी लग जाता है, विचार भी कहीं और नहीं जाते, और इसके साथ साथ आपका एक काम, इंटरेस्टिंग काम जो होता है वो भी हो जाता है और टाइम भी पास हो जाता है। अभी बाहर इतनी धूप नहीं आई कि हम लोग निकल सकें, और जब इतनी अच्छी खासी धूप आ जाएगी तो जाके धूप में हम बैठेंगे। तो बस अब चलते हैं, थोड़ी देर में बिस्तर से अभी निकलूंगी। अभी तो फिलहाल नहीं निकलूंगी और फिर सारा घर का काम स्टार्ट करूंगी। और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ अच्छा सा इस बार आपको दिखने वाला है। सपोर्ट कीजिएगा, एक आपका लाइक जो होता है काफ़ी मोटिवेशन देता है। बस और क्या कह सकते हैं आपको। लगातार बने रहिए मेरी वीडियो में, एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये है रेड रेड जूस। और इस सर्दियों मैंने इसको ट्राई करा है। मेरी जो कज़न सिस्टर हैं उन्होंने काफ़ी ट्राई करा, उसके बाद उन्होंने मुझे इसके बेनिफिट बताए। तो मैंने सोचा चलो, मुझे भी हेल्थ इश्यूज काफ़ी रहते हैं तो मैं इसको ट्राई करती हूँ। तो वाकई में डेली तो नहीं पी पाती, पर जितना भी पिया, जिस दिन भी पिया, उसके बहुत ज़्यादा ही बहुत अच्छे वाले रिजल्ट निकले हैं, बहुत ही अच्छे। तो कभी मैं इसकी रेसिपी शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ये जूस। तो डिटॉक्सीनेट जो बोलते हैं, डिटॉक्स वाला वाटर भी है ये। बहुत बहुत जितने भी इसके गुण गिनाए जाएं कम है। तो मैं तो इसको लेती हूँ, पीती हूँ, और इसका टेस्ट भी सही है, पीने लायक है। ये खाने का टाइम, जूस पी लिया है और साथ में है दाल और हल्का सा फुल्का। रोटी एक ही खाएंगे क्योंकि आज रात भारी खाना खाना है, तो उससे पहले थोड़ा सा डाइजेशन वाला ही खाना खाना चाहिए। दाल बनाई है मैंने मूंग मसूर की, बिल्कुल हल्की सी, प्याज टमाटर धनिया डाला है, हींग जीरा डाला है, और बस साथ में ही छौंका लगा दिया है। और अपने लिए बनाऊंगी अब मैं मिस्सी रोटी, क्योंकि जो बची हुई सब्जियां और दाल बची थी उसमें थोड़ा गूंद दिया है कि वो वेस्ट ना हो जाए। क्योंकि आज रात का खाना घर खाना नहीं है, तो सब कुछ समेटना भी बहुत जरूरी हो जाता है, जो पहले की चीजें रखी हो। मैं आपको मिल रही हूँ सीधा 3 बजे, 3 बज गए हैं अभी। देखो यहाँ पे घड़ी पे टाइम सही ढंग से नहीं दिख रहा होगा। और थोड़ी देर मैंने रेस्ट कर लिया है, क्योंकि ना कहीं भी जाओ तो मुझे तो पहले रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेरे से ऐसे काम ही नहीं हो पाता, यानी कि रात के टाइम का मुझे जरूर, दिन में रेस्ट करूँगी तो ही
काम हो पाएगा, रात को मैं जाग पाऊंगी। और आज है रात की शादी। अभी पीनी है चाय, क्योंकि रात को देर से जाएंगे तो बीच में कुछ ना कुछ तो भूख लग ही जाती है। तो मैं सोच रही हूँ ये मैं शकरकंद उबाल लूँ। उबाल तो नहीं सकती आज, मतलब कि धो के इसको मैं तवे पे बना लेती हूँ। हस्बैंड घर पे है नहीं, इसलिए मैं एक ही पीस को कट कर लूँगी। ये सबसे इजी मेथड है मेरे ख्याल से। थोड़ा सा इसको काटने में दिक्कत ज़रूर हो जाती है, और सर्दियों में ये तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी काफ़ी होता है और पेट भी भर जाता है इससे। मगर ये थोड़ी सी सूखी खाने में प्रॉब्लम होती है, मेरे तो गले में चुभती है। और क्या होता है कि अगर हम इसको हम अगर बॉयल करते हैं तो भी अच्छी लगती है। तो चटनी के साथ, गुड़ और इमली वाली जो चटनी होती है उसको मैं बना के हमेशा रखती हूँ और उसी के साथ खाती हूँ। बच्चे मेरी बहुत शौक से खाते, अब दूर हो गए हैं तो उन्हें अच्छा तो लगता है, लेकिन ये सब काम बच्चों के बस का है नहीं, क्योंकि चटनी वगैरह बना के रखने में। तो जब मैं अकेली होती हूँ और मुझे बॉयल नहीं करनी होती तो मैं ये सारी ऐसे काट के और तवे पे बना लेती हूँ। कहने को तो शादी में जाना होता है, कोई काम नहीं होता, लेकिन उससे पहले पहले जाने में इतने काम निपटाने पड़ते हैं। बस रात का खाना ही तो नहीं बनाना, उसके लिए तैयारी बहुत करनी पड़ती है। अब ये जो बर्तन धुले पड़े हैं वो मैं समेटती जाऊँ साथ साथ, क्योंकि फिर कोई भी जूठा बर्तन नहीं रह जाएगा। और इसके साथ साथ ना ठंड इतनी हो रही थी तो मैंने क्या किया, बालों में मेहंदी नहीं लगा रखी थी। थ्रेडिंग तो मैं करवाई थी, लेकिन बालों में मेहंदी मैंने लगवाई नहीं थी। अब कल धूप निकली है तो मैंने ये थोड़ी थोड़ी मेहंदी बस आगे आगे लगाई है, तो उससे कलर आ गया है मेरा और थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। क्योंकि ना मैं इतनी मेहंदी वाली ठंडक से सिर में मेरे परेशानी हो जाती है बहुत, मुझे सिर में दर्द और बुखार सा चढ़ जाता है, इस वजह से मैं लगा ही नहीं पाती। चलो ये तो मैं रख लेती हूँ चाय बनाने के लिए बाहर। दूसरे बर्तन में फटाफट समेट लेती हूँ। पर्स मैंने निकाल लिया है और इसमें मैंने क्या किया है, सगन भी डाल लिया है, जितना देना है लिफाफा बना के रख लिया है, क्योंकि एंड टाइम पे ना कभी कभी भूल जाता है। तो ये सारे काम ना शाम होते होते ही सब स्टार्ट कर देने पड़ते हैं, एक एक करके, जैसे जैसे जो चीज़ें याद आती हैं। और अब मैं सोच रही हूँ मैं नेल पेंट लगा लूँ, क्योंकि ये देखो नाखून मेरे नहीं है नेल पेंट, और यही कलर एक पड़ा हुआ है, बाकी जो कलर है वो सारे अब सूख गए हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा नेल पेंट यूज़ नहीं करती, मेरी बेटी के नेल पेंट थे वही यूज़ करती थी, और अब वो तो चली गई, अब पड़े पड़े वो सब सूख गए हैं। तो अब मेरे तो ये एक ही नेल पेंट सही है, इसी को मैं यूज़ कर लेती हूँ, ख़त्म भी हो जाएगा, सूखने से भी बच जाएगा और मेरा काम भी चल जाएगा। और नेल पेंट ना जैसे सर्दी है, थोड़ा सा सूखने में टाइम लग ही जाता है। और मैंने सोचा था कि आज मैं लहंगा पहन लूँगी, लेकिन अब फिर ठंड होती जा रही है। पहले तो लग रहा था कि धूप निकल आई है और आई ठंड नहीं होगी, लेकिन अब मैंने देखा है तो ठंडक महसूस हो रही है अच्छी खासी सी। और अब लहंगा नहीं पहना जाएगा, अब कोई फिर ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे जिससे कि ठंड ना लगे। कई लोग होते हैं वैसे जो मतलब ठंड उनको नहीं लगती, लेकिन मेरी कमजोरी ये है कि मुझे ठंड लगती है। और ये नेल पेंट सूख जाए, इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं अपनी ज्वेलरी सारी मैच करके अब निकाल के रखूँगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम जो लेडीज़ को आती है वो आती है हेयर स्टाइल में। जिनके सिल्की सिल्की से बाल होते हैं वो तो खुले बाल छोड़ लेती हैं, लेकिन जिनके हमारी तरह थोड़े से कर्ल्स हेयर होते हैं ना, तो हमारे लिए दिक्कत आ जाती है। अब शादी के लिए ऐसा नहीं है कि पार्लर में चली जाऊं, क्योंकि घर की शादी हो तो बंदा सोचता भी है कि पार्लर से तैयार होएं। पहले घर की शादी थी तो पार्लर से तैयार हुए भी हैं, हेयर स्टाइल बनवाते हैं, लेकिन आज तो मैं ऐसे ही जाऊंगी बहुत नॉर्मल सी तैयार होके। तो एक कोट तो फिलहाल लग गया है और अब दूसरा कोट बाद में मैं लगाऊंगी इसके सूख जाने के बाद। और तब तक मैं क्या करती हूँ, बाहर 2-3 चक्कर लगाती, क्योंकि चाय मैंने पी ली है, शकरकंद मैंने खा ली है, बर्तन मेरे सिमट गए हैं। तो बस अब मैं जाऊंगी वॉक करने और उसके बाद फिर से आके तैयारियां करूंगी। जब भी कभी हमें इन नाजुक
नाजुक से कपड़ों को पार्टी वियर खास कर चाहे साड़ी हो, दुपट्टा हो, कुछ भी हो, और पिनअप करना पड़ता है। जैसे कि मैं भी अब यहाँ पिनअप करने की सोच रही हूँ, लेकिन डर लग रहा है कि मेरा पिन कहीं इधर उधर ना घुस जाए। तो एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बिंदी लें, उसके बीच में पिन डालें आपको दिखाते दिखाते बस पिन डल गई है, और फिर आप यहाँ पिनअप हम कर लेंगे ना, तो क्या होगा कि कोई भी हमारा कपड़ा खराब नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है, इसलिए आप अपनी साड़ियों वगैरह में जब ब्लाउज में हम टक करते हैं तो बहुत है। मोती का पहले बहुत ज़्यादा ये ट्रिक वायरल हुई थी कि मोती डाल लें, लेकिन क्या होता है कि मोती कभी कभी सभी के घर नहीं पड़ा होता, लेकिन बिंदी सभी के अवेलेबल होती है, इसलिए आप बिंदी ज़रूर यूज़ करें। तो ये मुझे तो बहुत सही तरीका लगा है, और आज मैंने हर जगह पिनअप बिंदी के साथ ही किया है, यहाँ पर भी और प्लस यहाँ पर भी। अब हम चलते हैं, गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, सारे उसमें बैठ गए हैं, मैं ही रह गई हूँ। कितनी जल्दी तैयार होना स्टार्ट करती हूँ फिर भी लेट लतीफ़ हो जाती हूँ। चलिए और जी हमने पार्टी खूब इंजॉय करी, बहुत सारे हमने फ़ोटो क्लिक करे, काफ़ी रिलेटिव मिल गए थे काफ़ी टाइम बाद। उधर से ये प्री वेडिंग शूट जो था वो सब देखने लग गए, और हमने अपना खाया पिया और फिर चल दिए घर की ओर। बस इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपका ख्याल रखिया जी, असी आपका ख्याल रखांगे, बाकी सारियां दा रब रखा।